प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक बिहार के 50 दौरे पूरे कर लिए हैं, लेकिन अब बिहार वासियों को इस बात से मतलब नहीं है कि आपने 50 दौरे पूरे किए हैं, बल्कि इस बात से लेना देना है कि उन 50 दौरों का मतलब और मकसद क्या है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई साहब झूठ का भाषण देके, लंबा चौड़ा बात करके आप चाह रहे हैं कि बिहार वासियों को भरमा लेंगे, तो अब ऐसा नहीं होगा। क्योंकि सबको पता है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव है और चुनाव में सभी पार्टियां अपना जो है पूरा ताकत लगा रही हैं। इसमें बीजेपी भी कम नहीं है और इसी वजह से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो बिहार आ रहे हैं और तेजस्वी यादव हर एक मुद्दे पे कड़ा सवाल जो है वो पूछ रहे हैं, कड़ा रुख इख्तियार कर रहे हैं और बस जानने का ये प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार जब आप इतना बिहार आ रहे हैं, आप पूछते हैं कि 50 करोड़ दूं कि 100 करोड़ दूं कि 150 करोड़ दे दूं, तो अब ऐसे पूछने से काम नहीं चलेगा। आप कितना बिहार में विकास किए हैं और क्या क्या परिवर्तन लाए हैं, बस उसका एक डेटा दे दीजिए। पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूं, सब कुछ से आपको रूबरू कराने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले आप इस तस्वीरों को देखिए। ये सभी तस्वीरें जो है वो आपको तेजस्वी यादव के प्रोफाइल पे देखने को मिल जाएगी। पहले तो तेजस्वी यादव ने ये स्टोरी लगाया है कि मोदी का भाषण भीषण झूठ, मतलब मोदी का भाषण भीषण झूठ है और यहां पे डेंजर का सिंबल लगाया, मतलब इनका भाषण काफी डेंजरस है। डेंजरस किसके लिए है? तो बिहार वासियों के लिए है। मतलब अगर आप इनके भाषण के ऊपर यकीन कर रहे हैं तो आप डेंजर जोन में जा रहे हैं, ये तेजस्वी यादव का कहना है। उसके बाद दूसरे स्टोरी में उन्होंने सवाल पूछा कि आप बताइए और उत्तर जरूर दीजिएगा कि क्या वो गुजरात की तरह बिहार से रिश्ता निभा रहे हैं, क्या चुनाव आने वाला है इसलिए वो पटना बार बार आ रहे हैं। ये सवाल है तेजस्वी यादव का कि भाई साहब वाकई ये रिश्ता निभा रहे हैं या बस चुनावी मुद्दा है, इस वजह से लगातार बार बार बिहार आ रहे हैं और बिहार की बात कर रहे हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जहां चुनाव होता है वहां पे मोदी जी का आना जाना ज्यादा हो जाता है और वो राज्य जो है वो मोदी जी के दिल में बसने लगता है। और वही बात तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई साहब वाकई आप बिहार में बेहतरी चाहते हैं या फिर बस ऐसे ही। उसके बाद देखिए, मुंह खुला ही नहीं और सीएम के स्वास्थ्य पर, नौकरी व रोजगार पर, स्वास्थ्य की बदहाली पर, बेलगाम अपराध पर, शिक्षा की बदहाली पर, विशेष राज्य के दर्जा पर, व्यापारियों की सुरक्षा पर, उद्योग धंधे ना होने पर, ना निवेश नए निवेश की कमी पर, पलायन पर, गरीबी पर, मतलब इन मुद्दों पे प्रधानमंत्री ने क्यों बात नहीं किया, इसके बारे में क्यों नहीं बताया। आपको बता दूं कि सम्राट चौधरी का एक मैं भाषण सुन रहा था जिसमें उन्होंने कहा था कि इस बार अगर मुख्यमंत्री बन जाते हैं नीतीश कुमार और इस बार हमारी सरकार यानी एनडीए की सरकार आती है तो हम पलायन रोक देंगे। अरे भाई 20 साल से आप लोगों ने क्या किया पलायन रोकने के लिए, वो बताइए। और ये सवाल पूछा जा रहा है। अभी तो फिलहाल तेजस्वी यादव काफी एकदम से बरस रहे हैं, जो कहा जाता है ना बरसना, उस तरीके से बरस रहे हैं एनडीए के ऊपर और कह रहे हैं कि मोदी जी का दौरा तक तो ठीक है, लेकिन इस दौरा से बिहार को फायदा क्या है। अरे भाई साहब आप आते हैं तो जो आपके आने में खर्च होता है इसमें कोई शक नहीं है कि वो टैक्स पेयर के पैसे से ही आप आते हैं। मतलब आपकी सुरक्षा के ऊपर जो खर्चा होता है, आपके लिए जो व्यवस्थाएं बनाई जाती है, वो सब हम ही लोग का तो पैसा है ना, उसी पैसे से आप बिहार आते हैं। लेकिन बिहार में क्या परिवर्तन लाते हैं उसका एक एग्जाम्पल दे दीजिए। आप 50 बार बिहार आए, कुछ किए नहीं, तो क्या फायदा बिहार आने का? बिहार सिर्फ आप चुनाव के लिए आए तो क्या फायदा बिहार आने का? इसलिए बताइए, बिहार आइए तो कुछ बेहतर करिए और कुछ बेहतर करके दिखाइए। क्योंकि अगर आप बिहार आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो टैक्स पेयर का पैसा है वो तो कट ही रहा है ना। और अगर आप टैक्स पेयर का पैसा कटा के, पूरे देश के टैक्स पेयर का पैसा कटा के बिहार आ रहे हैं, आपकी सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं, आपकी व्यवस्थाएं बेहतर की जा रही है, और उसके बाद जो है आप बिहार में आके अगर इस तरीके से बस खाली बातें होंगी तो उससे काम तो नहीं चलने वाला। और यही बात कह रहे हैं तेजस्वी यादव कि अब एक बार हिसाब दे दीजिए। एक बड़ा अच्छा कार्टून भी उन्होंने शेयर किया है कि रोड ड्रामा शो, मतलब नरेंद्र मोदी के का जो रोड शो था उसको रोड ड्रामा शो बताया और कहा कि सबको चश्मा पहना दिया है, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी पे अब बात कोई नहीं करेगा। यहाँ पे देख सकते हैं मोदी जी के साथ एक बैठा हुआ युवक बोला है कि भाई साहब इन मुद्दों पे अब कोई बात ही नहीं करेगा। तो बोला कि शाबाश, इसी तरह से चुनाव तक जनता के मेन मुद्दों पर से जनता का ध्यान भटकाते रहना, मतलब चुनाव तक उनको ध्यान ही नहीं जाने देना है कि भाई साहब क्या है मेन मुद्दा। और मेन मुद्दा सही में बिहार के लिए पलायन है, गरीबी है, हमारा पिछड़ापन है, उससे दूर कैसे कीजिएगा इसके बारे में बात कीजिए। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें हम लोगों ने आपकी तारीफ की, विपक्ष भी साथ था, सब लोगों ने सपोर्ट किया, लेकिन अब जानना यह है कि बिहार में पलायन जो है वो कैसे रुकेगा।
बिहार में फैक्ट्रियां कैसे लगेगी, बिहार से गरीबी कैसे हटेगा, पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़ेगा, बिहार जो हर साल बाढ़ से त्रस्त हो जाता है वो कैसे बेहतर होगा, एक बार फिर से जैसे आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं उसके ऊपर कैसे अंकुश लगाया जाएगा। अगर इसका कोई ब्लूप्रिंट तैयार हो तो वो बिहार वासियों को बताइए, वो ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा इंटरेस्टिंग है हम लोगों के लिए। और ये जानना भी इंपॉर्टेंट है कि आखिरकार हमारा बिहार वो बेहतर बिहार कब बनेगा, क्योंकि जिस तरीके का माहौल बनता है वो तो यही देखने को मिलता है। और तेजस्वी यादव भी यही कह रहे हैं कि भाई साहब ये जो जिस तरीके का भाषण है उससे काम नहीं चलने वाला, भाषण नहीं ये भीषण झूठ है और ये काफी डेंजर है उन तमाम बिहारियों के लिए जो लोग इनके बातों के ऊपर भरोसा कर रहे हैं। ये तेजस्वी यादव का अपना ओपिनियन है और ये ओपिनियन इसलिए है क्योंकि लगभग 50 दौरों के बाद अगर बिहार सबसे पिछड़ा राज्य अभी भी रहा है तो इसको बेहतर बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना मोदी जी को। बाकी बिहार दौरे से तो खाली कुछ फायदा होने वाला नहीं है। इस खबर इस जानकारी को लेकर और तेजस्वी यादव जिस तरीके से भिड़े पड़े हैं नरेंद्र मोदी के ऊपर, उस बात को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।